जी, हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर, डॉक्टर वहाज। मौजूद है कहाँ जी हम लोग मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे। क्या करने लगे हैं जी? वीकली एनालिसिस करने लगे। क्या चल रहा है जी मार्केट में? चलो जी, देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है इस मार्केट में। क्या खूबसूरत बुलिश मार्केट है भाई हमारे पास ये। क्या खूबसूरत मार्केट है हमारे पास ये। अच्छा जी बॉयज़, तो हमारे पास जब से मार्केट इस लेवल से ऊपर गई है, उसने मुड़ के पीछे देखा नहीं है हमारे पास, ठीक है जी? अच्छा जी बॉयज़, तो क्या चल रहा है जी, हम बस मार्केट ने बस ये लेवल लिया है, उसके बाद ऊपर, ऊपर, ऊपर जा रही है भाई, कुछ नहीं है इस चार्ट में और देखने को। जब कुछ नहीं छुपाने को, तो बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने को, ठीक है जी? तो खूबसूरती के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, बस जा रही है, ठीक है? अगर आखिरी कैंडल के ऊपर गौर किया जाए, तो क्या दिख रहा है जी हमें? हमें आखिरी कैंडल के ऊपर जो है ये दिख रहा है कि आखिरी रिट्रेसमेंट गालिबन यही आई हुई है, तो एक बड़ा फिब अप्लाई करते हैं जी। कहाँ से उठा लेते हैं फिब? अब आप लोगों को आगे जाके समझ आएगा कि सर ने क्यों ये फिब लगाया था जी। ठीक है जी, चलो जी, ये हमारे पास आ चुके हैं कुछ लेवल्स और इन लेवल्स पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, सिंपल, सिंपल भाई, ये हम फिब क्यों ड्रॉ करते हैं? फिब हमें क्या बता रहा होता है? जाओ जाके देखो मेरा पुराना लेक्चर जो मैंने कल लिया था। उस लेक्चर में आप लोगों को समझ आएगी कि मार्केट ज़िग-ज़ैग मूव करती क्यों है? जो मैंने पढ़ाया है ना, मार्केट ज़िग-ज़ैग ऐसे-ऐसे ऊपर जाती है, क्यों जाती है भाई? रीज़न पता है आप लोगों को? नहीं पता तो जाके वो वीडियो देख लो, आप लोगों के लिए मौजूद है, ठीक है जी? और जो पढ़ा रहा होता हूँ चीज़ों को पढ़ लिया करो ताकि आप लोगों को कुछ आ जाए, लकीर के फ़कीर ना बना करो, ठीक है? और ये सिग्नल वाले लोग तो जो है ना दूर हो जाएँ ज़रा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे सिग्नल दे दो, मेरा अकाउंट मैनेज कर दो, मेरे लॉस रिकवर करा दो, कुछ नहीं करता हूँ भई ऐसे सिंपल सी बात है। ठीक है जी? तो ये फ़ज़ूल काम मैं नहीं करता हूँ भाई, कोई पैसा आपको नहीं कमा के देगा, मैं भी नहीं कमा के दूँगा, क्यों कमा के दूँ भाई? खुद अपना कमाओ भाई और कोई नहीं कमा के देता टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे स्कैम्स चल रहे हैं, सिग्नल ग्रुप ये वो ड्रामेबाज़ी, खैर जी दफ़ा करो इनको। चलो जी, तो हमारे पास कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, सिंपल क्या किए जी, 1 वीक की कैंडल है, पहली एक ही कैंडल हमारे पास, इतनी बड़ी कैंडल जो बनी है हमारे पास, रिट्रेसमेंट आ गई है ना पूरी, उसके बाद ही कैंडल बनी है हमारे पास ये। वरना तो औकात ही नहीं होती मार्केट की कि मार्केट जाए ऊपर, तो मतलब क्या है जी, पूरी लिक्विडिटी इसी में पड़ी हुई है। अब समझ आया आप लोगों को? अब क्या ये फिब आप लोगों को दिख रहा है लगा हुआ? क्या खूबसूरती से काम किया है इस फिब ने? येस, येस, येस बॉयज़, खूबसूरती के साथ काम किया है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट खूबसूरती के साथ यहाँ तक गई है ऊपर, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई है, वापस नीचे आई है, ऑर्डर्स कलेक्ट किए भाई, 0.5 की रिट्रेसमेंट ली है, क्या मतलब है 0.5 का? 50% प्रॉफिट बुक है। ठीक है जी, जिसने यहाँ से बाय किया हुआ था हमारे पास, वो यहाँ तक मार्केट को लेके चले गए, जो ज़िग-ज़ैग बनाने के लिए मार्केट नीचे आती है, मतलब क्या? वापस यहाँ पे आई है मार्केट। ठीक है जी, अब मार्केट जाएगी कैसे? ये जाएगी मार्केट। 50% करेक्शन हमारे पास हो चुकी है, मार्केट ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है जी। कहाँ से चल रही है? मेरी एक ट्रेड चल रही है जी, जो मैंने अपने जो है टिकटॉक पे भी अनाउंस की थी और वो चल रही है जी यहाँ से, ये 22 के लेवल से, एग्ज़ैक्ट यहाँ से चल रही है। 0.382 का लेवल है ना, उससे भी नीचे से हमारे पास मेरी एक ट्रेड अभी रनिंग में, ठीक है? 0.01 की लॉट है, तकरीबन 300 पिप्स पे वो ट्रेड मेरी अभी भी खड़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है जी, मार्केट ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। चलें जी, डेली पे भी देख लिया हमने, डेली पे कैंडल पे बात कर लेते हैं जी। अगर यहाँ पे कैंडल ऐसी क्लोज़ हो जाती, बेयरिश एंगल्फिंग बन जाती, तो क्या होता हमारे पास? हमारे पास मार्केट सेलिंग के साइड जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया? गिरी है और रिट्रेस कर गई है ऊपर। ठीक है जी, ऊपर की तरफ आ गई। यार एक चीज़ और आप लोग को मैं सिर्फ़ थोड़ी-सी यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, कहाँ खड़ी हुई है? एग्ज़ैक्ट 0.382 के ऊपर खड़ी है, करीब-करीब खड़ी हुई है। तो यस, ये एरिया भी टूट सकता है हमारे पास। जब तक मार्केट में अब ये भी हमारे पास रेज़िस्टेंस के लेवल्स हैं भाई, ये टूटेंगी रेज़िस्टेंसेस तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें जब ये एरिया मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा। ये एरिया क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। ड्रॉ कर लेंगे जी, काम आएगा ये। ठीक है, फिलहाल तो इसको मिटा दूँगा ताकि गिच-मिच ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये दिस इज़ द एरिया। यस। बस ये जाके अपने पास ड्रॉ किया करो और जाके देखा करो चार्ट पे कि मार्केट इन लेवल्स पे काम कैसे करती है, ठीक है जी? फ़ज़ूल बातें ना किया करो कि सर ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। चीज़ सीखो, चीज़ आती है तो आप लोग 50 को भी 100 कर सकते हो, ठीक है? अगर चीज़ नहीं आती है, 5000 को भी 0 करके दोगे, ठीक है जी? तो हमारे पास डेली की हमें कैंडल्स ये बता रही हैं कि यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग क्लोज़ नहीं हुई है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड है हमारे पास, सो आई विल काउंट दिस एज़ अ करेक्शन। ये मैं करेक्शन के उस पे कह सकता हूँ, ठीक है? जब तक मार्केट हमारे पास इस लेवल के ऊपर है, मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे आए, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू की तो खतरे में आ जाएगी हमारी बाइंग, ठीक है? फिर मार्केट फर्दर अगर इस लेवल से भी नीचे गई तो फिर और खतरे में है बाइंग, और अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर तो अल्लाह ही खैर है करे भाईजान।
ठीक है जी। तो हम देखेंगे मार्केट को, जो स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। हमने ये नहीं देखना कि बस मार्केट ऊपर हम बाय साइड बेवकूफ़ों की तरह लगे रहे। नो बॉयज़, जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर पढ़ाया ही क्यों है मैंने आप लोगों को। चलें जी, चलते हैं 4 आवर्स पे जाके देखते हैं मार्केट क्या कर रही है हमारे पास, ठीक है? फ़िब हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा-सा यहाँ तक ले आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एक फ़िब अप्लाई किया है और बताओ कि सर कौन-सा जो है आप लोगों को किस तरह सिखाऊँ और मैं फ़िब अप्लाई करना? खूबसूरत बाइंग मार्केट यहाँ पे देखो ऑर्डर छोड़ती भी नहीं कि छोटे-छोटे ऑर्डर्स को कलेक्ट करती हुई गई, ऊपर गई, बड़ी रिट्रेसमेंट, बड़ी करेक्शन, ठीक है जी, फाइनल करेक्शन कह लो उसको, उसके बाद मार्केट ऊपर है। अब एक चीज़ देखो, कल अपने ग्रुप में आज मैंने पढ़ाना था यार, आज मैंने जो है वीएसए पढ़ाना था, लेकिन बस वो मेरी गाड़ी का एक काम निकल आया था। ठीक है जी, आपके आज आपके सर की गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी, ठीक है जी। मस्तियाँ कर रहा था मैं थोड़ी-सी, तो पता चला कि गाड़ी की जो है ब्रेक ही फेल हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ और फिर मैंने वो काम वगैरह ठीक करा है क्योंकि वो ज़रूरी था, ठीक है। तो क्लास मिस हो गई, क्लास कल ले लेंगे, ठीक है? कल नहीं, आने वाले नेक्स्ट सैटरडे को जब टाइम मिलेगा। तो ख़ैर जी बॉयज़, अगर देखा जाए हमारे पास तो क्या बन सकता है यहाँ पे, क्लाइमैटिक एक्शन बार। ओह माय गॉड! येस, क्लाइमैटिक एक्शन बार यहाँ पे बन सकती है। सेलिंग का ट्रेंड, लड़कों, पुराने लड़कों जो बैच 5-6 वाले उनको तो पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है जी? अगर कोई देख रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? सेलिंग का ट्रेंड आया है हमारे पास, तो बिल्कुल सेलिंग में है मार्केट, सेलिंग में गिरी है, अच्छी खासी गिरी है मार्केट। उसके बाद क्या है, क्लाइमैक्स आने लगा है जी बॉयज़। क्लाइमैक्स कैसे आता है हमारे पास? इतना बड़ा बार बना है वॉल्यूम का, ये इतना बड़ा बार बना है वॉल्यूम का, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है? सिंपल किस्सा करके समझाऊँगा ताकि जो नए लड़के हैं वो भी समझ सकें। इतनी बड़ी कैंडल हमारे पास बनी है नीचे, इतना बड़ा वॉल्यूम दिया है, मतलब क्या, सेलर्स ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया कि वो इन लेवल्स को तोड़ जाए। लेकिन क्या, इतनी बड़ी, इतने हेवी वॉल्यूम के साथ भी सेलिंग इस एरिया को नहीं तोड़ पाई। ठीक है जी, इस एरिया को नहीं तोड़ पाई और अगली ही कैंडल ने यहाँ पे हमारे पास रिकवर किया है, तो क्लाइमेटिक एक्शन बार में क्या होता जी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी? सेलिंग का ट्रेंड हो हमारे पास, सेलिंग का ट्रेंड है हमारे पास, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती थी, यही था बॉयज़, सेलिंग का ट्रेंड, ग्रीन कैंडल, क्या बन गई जी हमारे पास? ये हमारे पास एक आ गई है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस से टूटते ही मार्केट ऊपर इंशाल्लाह निकल, इस लेवल का ब्रेकआउट हो ऊपर हमारे पास, मार्केट रिटेस्ट करे ऊपर निकल सकती है हमारे पास, बिल्कुल निकल सकती है, ठीक है जी? तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एरिया टू। जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है हमारे पास, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया, क्या हुआ, कैंडल क्लोज़ होगी, यही पढ़ाया था, सेलिंग का ट्रेंड हो हमारे पास, आखिर में जो कैंडल बने, रेड कैंडल बने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, पिछली जो है 20-25 उससे बार से बड़ा वॉल्यूम हो, तो इसका 20-25 बार क्या है, इसका तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है। 25, 30, 28, 29, 100 पता नहीं कितनी बार से ज़्यादा बड़ा इसका जो है हमारे पास वॉल्यूम। तो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ भी मार्केट नीचे आई है, तोड़ नहीं पाई इस लेवल को, देयर मस्ट बी अ समथिंग, यहाँ पे कोई चीज़ तो ऐसी मौजूद है जिसने मार्केट को वापस ऊपर की तरफ फेंक दिया है। ठीक है जी? तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बायर है बॉयज़, ये होती है हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार, मार्केट में हमें बता रही है कि सेलिंग का क्लाइमेक्स आ चुका है जी, क्लाइमेक्स आ चुका है, सेलिंग खत्म होने वाली है अब। अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है जी, सो दिस इज़ क्लाइमेटिक एक्शन बार। ठीक है, बाकी डिटेल में कभी पढ़ा दूँगा क्या होता है, लेकिन अभी तक के लिए देख लो कि यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार की फॉर्मेशन हुई भी मुझे दिख रही है। क्लाइमेटिक एक्शन बार हमें क्या बताता है कि सेलिंग का क्लाइमेक्स आ गया है जी, अब मार्केट वापस अपोज़िट जा सकती है, बाइंग में जा सकती है, ठीक है? सो अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार इज़ हियर। तो बॉयज़ अब क्या होने लगा है, हमारे पास मार्केट आई है इस लेवल के ऊपर, मार्केट ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, इस लेवल पे मार्केट को पकड़ लेना, ठीक है? सेफेस्ट एसएल इसके नीचे जाएगा 4 आवर्स में, थोड़ा 15 मिनट पे जाके देखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। 1 आवर पे ले चलता हूँ। क्या ही खूबसूरत मार्केट, क्या ही खूबसूरत मार्केट। ठीक है जी बॉयज़। सर आप कैसे पकड़ लेते हो, कैसे पकड़ लेते हो? क्या इस आप लोग इसको एक मॉर्निंग स्टार काउंट करोगे? मैं तो करूँगा जी, मैं तो करूँगा। ऑर्डर्स कलेक्ट करती हुई जा रही है मार्केट, एग्ज़ैक्ट जा रही है जी। छोटे से छोटे माइक्रो लेवल के ऑर्डर कलेक्शन दिखा दूँ, ये लो जी माइक्रो लेवल के आ गए। मार्केट आई है 0.5 का एरिया फिर से लिया मार्केट फिर से ऊपर। ठीक है जी, और फिर उसके बाद क्या बनाया, मॉर्निंग स्टार बनाया। इस लेवल के ऊपर निकल के ये हमारे पास 4-3 की अभी सपोर्ट है। रीसेंट सपोर्ट है। ये लेवल टूटता है तो मार्केट फर्दर ऊपर कहाँ जा सकती है, ये टारगेट होगा हमारे पास। ये टूटता है तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकती है और ये एरिया टूट गया तो उसके बाद ये सप्लाई पड़ी हुई है बॉयज़। बहुत तगड़ी सप्लाई का एरिया है ये, बहुत तगड़ी सप्लाई का एरिया है। ठीक है जी? तो ये एरिया अगर टूट गया तो फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लग सकता है हमारे पास। तो येस बॉयज़, आई एम बुलिश। मैं गोल्ड पे ज़्यादातर बुलिश ही होता हूँ और आज भी मैं बुलिश ही हूँ इस पे। ज़रा देखते हैं ना दुनिया के हालात, वाक़यात हमें क्या कह रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल्स के साथ-साथ फंडामेंटल्स भी तो देखने पड़ते हैं ना। अच्छा जी बॉयज़, क्या हो गया जी? मुझे तो कम चाहिए थे बायर्स, बायर्स तो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है फ़र्क, इतना डिफ़रेंस नहीं है हमारे पास बट स्टिल देयर इज़ अ डिफ़रेंस। तो ख़ैर
अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं जी क्या होता है। हमारे पास न्यूज़ क्या कह रही है भाई। 24 तारीख यार, 24 तारीख को मेरी एक प्रेज़ेंटेशन है हॉस्पिटल में। वरना मैम ने बोला है कि वो मेरी एचओडी जो है वो कह रही हैं कि भाई आज आपको क्लीयरेंस नहीं मिलेगी। तो चलो जी, एक आखिरी जो है हाउस जॉब की प्रेज़ेंटेशन दे देते हैं, ठीक है? चलो जी, हमारे पास क्या हो गया है, अभी आ रहा है मंडे को, कौन-सा दिन है हमारे पास? मंडे को 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूज़डे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, थर्सडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। फ्राइडे को मार्केट नाचेगी। यस बॉयज़, फ्राइडे को मार्केट में वॉल्यूम आना है भाई, प्रॉपर मूव लेना है मार्केट ने। सीपीआई मंथली बाय मंथली है हमारे पास, ठीक है जी। तो यस बॉयज़, मार्केट नाचेगी, फिर ये भी हमारे पास न्यूज़ है। तो फ्राइडे का दिन इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे दिन सिर्फ़ मार्केट उसकी तैयारी करेगी। सारे दिन पता है क्या हुआ जाएगा? इसकी तैयारी की जाएगी। और हमें पता है बॉयज़, एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ, बाय द रूमर सेल द स जो है हमारे पास न्यूज़, ठीक है? बाय द रूमर सेल द न्यूज़, ठीक है? अब क्या है हमारे पास, हो सकता है गोल्ड पहले ही ऊपर निकल जाए, ठीक है? फ्राइडे से पहले ही गोल्ड ऊपर निकल जाए, यहाँ तक भी चला जाए। अगर और ऊपर निकल गया तो एक और हाई लगा दे गोल्ड, एक और हाई लगा दे और न्यूज़ पे हमारे पास करेक्शन ले ले। न्यूज़ पे भाई दूर रहना, सिंपल सी बात है। न्यूज़ पे हमारे पास बिगिनर्स का काम ही नहीं है, सिर्फ़ आप लोग आते हो अकाउंट वॉश करने के लिए अपना, दैट्स इट। ठीक है? अगर एसएल आप अभी जब मार्केट ये वाले मूव ले रही थी, कौन पकड़ेगा भाई? 20-20 पिप के एक-एक मूव है। ये 1 घंटे की कैंडल है, च 4331 से लेके 4200, इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही है और 1 मिनट पे इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही थी। क्या एसएल दोगे? तो दूर रहा करो, ठीक है? फ़ज़ूल में पैसे ना ज़ाया किया करो थ्रिल के लिए कि भाई मैं मार्केट में एंटर कर जाऊँ, थ्रिल है। मार्केट तेज़ हुई हुई है, क्यों तेज़ मार्केट में उतरना है? जब समंदर तेज़ है हमारे पास, समंदर में लहरें जब बड़ी बन रही हैं, तो आराम से किनारा करो ना, साइड होके बैठो। बड़ी लहरों पे मुझे सर्फिंग करनी है तो बुरी तरह गिरोगे, ऐसे गिरोगे कि मुँह के बल गिरोगे, ठीक है जी? तो न्यूज़ टाइम पे इंसानों की तरह ट्रेड करेंगे, ठीक है? ग्रुप में ट्रेड कराऊँगा, ठीक है? और प्रॉपर ट्रेड करेंगे, तुक्के ना मारते रहना। तो हो सकता है हमारे पास क्या हो, मंडे को मार्केट ऐसे स्लो करके ऊपर जाना शुरू कर दे, कहाँ तक जा सकती है मार्केट? आओ जी टारगेट निकाल लेते हैं। आओ जी टारगेट निकालते हैं। टारगेट कितना बन रहे हो आप? आप हमारे पास आ रहे हो जी, कहाँ तक मार्केट जाती दिख रही है डॉक्टर साहब को? लोग फिर हँसेंगे, लोग बोलेंगे नहीं भाई नहीं, अगले साल आएगा। टिकटॉक पे कमेंट आया था, ये जो टीपी आपने दिया उस टाइम तो 22 पता नहीं कितने पे थी। 4000 तो आया ही नहीं था उस टाइम, 3600 समथिंग पे थी। 3500 पे आई थिंक थी। तो एक कमेंट आया था कि सर फिर अगले साल ही आएगा टीपी। अगला साल? 1 महीना भी नहीं गुज़रा है। बकवास करते हो, ठीक है? चीज़ को पता है नहीं तुम लोग को, चीज़ को सीखो। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर उबैद, ठीक है जी? वो कहता है सीखो माड़ा, सीखो। वो सबको सिखाता रहता है, पता नहीं जितना इल्म उसके पास है वो बाँटते रहते हैं हमारे पास। चलो जी, तो ये ऊपर कौन-कौन से लेवल्स हैं? ये सारी रेजिस्टेंसेज़ हैं। अगर मार्केट इनके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी, इस बात पे शक है तो लगा कर देख लो अपने चार्ट्स पे और जाकर देखना एक-एक लेवल जैसे आएगा मार्केट, अगर उस पे आप लोगों को काम करती ना दिखे, 1 मिनट ओपन कर लेना, तो फिर मुझसे बात करना, ठीक है? लेकिन एक चीज़, मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए ये लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। ये 6 से 13 तक का लेवल ये तोड़ना मार्केट को बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पास ये फ्लैग बनेगा, ठीक है? वरना फ्लैग-व्लैग कुछ नहीं बनेगा। और येस, फ्लैग बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मैं गोल्ड पे बुलिश हूँ भाई, जाओ जिसने जो करना है करे। ये हमारे पास जी हमारा फ़िब वापस से खूबसूरती के साथ लग चुका है, ठीक है जी। तो हमारे पास लेवल्स जो हैं, अब आप लोग को एक बार लास्ट बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना है जी, ठीक है? ये हमारे पास जो है, अच्छा जी। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए, क्या क्लाइमेटिक एक्शन बार बन के काम कर रही है यहाँ पे? क्या यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी? यहाँ पे इसी वाली कैंडल पे वॉल्यूम आ गया। ठीक है? ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयज़ टूटने के लिए। ये एरिया टूटेगा तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है, वरना मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी। त्रिकोण कहाँ बनना शुरू हुआ? त्रिकोण नीचे की तरफ बनना भी शुरू हुआ है। 4 आवर्स पे मुझे जो है क्लाइमेटिक एक्शन बार साफ-साफ वाज़ेह तौर पे दिख रही है, ठीक है? मार्केट इस वाले लेवल का हो सकता है, जैसे ही मार्केट ऊपर निकले रीटेस्ट करे, बाय कर लो, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। वरना ये रेजिस्टेंस टूटेगी, ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद मार्केट ऊपर निकले, वापस रीटेस्ट करे, बाय कर लो और ये एरिया टूटा हमारे पास, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाएगी और उसके बाद फर्दर ऊपर रेजिस्टेंसेस की, तो ये एरिया टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4285 से लेके 4305 तक की ज़ोन का टूटना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, गैप भी यहाँ पे मौजूद है, मार्केट यहाँ तक तो आएगी, उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट
रिजेक्ट हुई तो डब्ल्यू पैटर्न बना के भी ऊपर जा सकती है, वरना मार्केट अगर रिजेक्ट हुई और ये लेवल टूटना शुरू हो गए, इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू हुई तो मार्केट फिर सेलिंग में जा सकती है। फिर यहाँ इसके नीचे सेलिंग आई तो मतलब मार्केट जब अगर ये सपोर्ट्स को तोड़ती गई तो सेलिंग की तरफ चली जाएगी। अगर रेजिस्टेंसेस को तोड़ती गई तो क्या है, रेजिस्टेंस जब टूट जाती है सपोर्ट बन जाती है, रीटेस्ट बाय, ठीक है, ये टूटी रीटेस्ट बाय, ये टूटी रीटेस्ट बाय, ये टूटी रीटेस्ट बाय और मार्केट फिर जाएगी कहाँ तक बॉयज, 4627 तक तो मेरे पास मेरा फिबोनाची बता रहा है। और उसमें से भी हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास इसमें जो 0.382 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो वो कितने पे बन रहा है जी, 4473 का लेवल भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है बॉयज। तो बॉयज मार्केट ऐसे काम करेगी हमारे पास, ऐसे हम इस पे ट्रेड करेंगे। ये था हमारे पास वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोग को इसमें कुछ सीखने को मिला हो, सीखने के पीछे जाओ, ठीक है जी, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। बाबा रणछोड़दार शामरदार छाछड़ ने कहा था ये, थ्री इडियट्स वाला यार आमिर खान, ठीक है। चलो जी, बीटीसी पे भी एक नजर डाल देते। ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, ठीक है जी। क्या चल रहा है जी हमारे पास, क्या चल रहा है, बीटीसी हमारे पास जो है वापस थोड़ी सी अपनी औकात में आने की कोशिश कर रहा है। कोई मुझे औकात में आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बीटीसी जो है वो निस्तो नाबूद हो गया समझो बस। कोई इसने फिलहाल इसने कोई ऊपर शूपर नहीं जाना, ड्रामेबाजी है सिर्फ, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं ये और कुछ भी नहीं है। मार्केट नीचे है भाई, सिंपल बताया था पिछले साल ही, मैंने बता दिया था कि मार्केट हमारे पास आएगी 1 लाख को क्रॉस करेगी, 1,25,000 और 1,30,000 का टारगेट था। 1,25,000 जैसे मार्केट ने दिया, डबल टॉप बना के मार्केट गिरी, उसके बाद से मैंने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, बस सिंपल। और सिंपल सी बात है, इतना बड़ा क्रैश है, जो क्रैश ही आया था, अगर मैं उस टाइम पे मार्केट देख रहा होता तो मजा आ जाता, लेकिन मैं नहीं देख रहा था, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह पकड़ सकते थे इसको। मार्केट ने यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशंस दी हुई थी गिरने की, मुझे पता था मार्केट गिर सकती है और मार्केट गिरी थी, ठीक है। बट आई वाज आउट समवेयर, तो इसलिए नहीं पकड़ी ट्रेड। खैर, तो फिलहाल क्या चल रहा है जी, फिलहाल मार्केट हमारे पास सेलिंग में ही है, ये ड्रामेबाजियां करेगी। ये एरिया टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया अगर टूट जाता है, मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर बाय का बना लेगी, वरना फिलहाल मार्केट अपना सेलिंग के स्ट्रक्चर में ही घूम रही है हमारे पास, ठीक है। कुछ भी नहीं है। डॉलर को देख लेते हैं, एक नजर डॉलर पे भी डाल देते हैं। डॉलर भाईजान क्या कह रहे हैं, डॉलर भी वही है, ऊपर नीचे साइडवेज ड्रामेबाजियां कर रहा था, ठीक है जी। तो हम लोग कर लेते हैं डॉलर को सर्च। आओ जी डॉलर भाईजान। अच्छा जी, डॉलर ने चैनल तोड़ा हमारे पास। ये चैनल ड्रॉ किया हुआ है, पता नहीं कब से किया हुआ है मैंने ये चैनल ड्रॉ इस पे, और ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है जी। अच्छा जी, तो ये चैनल हमारे पास टूटा है, मार्केट बहुत बुरी तरह से साइडवेज है, ठीक है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाती, ये लेवल जब तक नहीं टूट जाता ना, तब तक मार्केट हमारे पास ऐसे ही साइडवेज घूमेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ठीक है। तो इतना मार्केट यहाँ घूम गई है, अब मार्केट मुझे डॉलर फिर से नीचे आता दिख रहा है। डॉलर नीचे आता दिख रहा है जी। ये क्या है, त्रिकोण कहाँ बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है। त्रिकोण ऊपर है, मार्केट कहाँ जा सकती है, नीचे जा सकती है। त्रिकोण नीचे है, मार्केट कहाँ गई है, ऊपर गई है हमारे पास, ठीक है। त्रिकोण यहाँ पे क्या है, ऊपर है, देखो मार्केट कहाँ आई है, नीचे आई है। त्रिकोण पूरा किया है मार्केट ने अपना, फिर यहाँ से मार्केट एक और त्रिकोण बना के ऊपर, तो त्रिकोण काम करते हैं, कॉनिकल एरियाज, ठीक है जी, जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, जो समझाए हैं, बताए हैं। तो बॉयज दिस इज द एनालिसिस, ठीक है, दिस इज आवर वीकली एनालिसिस, जो कि मैं भी अपलोड कर दूंगा। इसको देख लो और सुबह जब ट्रेड करोगे तो पता चले कि पढ़ लिख के आए हुए हो मार्केट में। बेवकूफों की तरह बिल्कुल ट्रेड ना करना। दिन की 3 ट्रेड्स, ठीक है, 3 ट्रेड्स अ डे कीप द लॉसेस अवे। वापस से बता दूं, 3 ट्रेड्स अ डे कीप्स द लॉसेस अवे। सिंपल सी बात है। ओवर ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ओवरलॉट करोगे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है जी। जब एक $50 के अकाउंट पे 0.1 की लॉट खोलोगे, कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते कि छोड़ दो ये टिकटॉक, यूट्यूब, बकवास, ड्रामेबाजियां। करोड़ डॉलर, 15 करोड़ डॉलर सिर्फ और सिर्फ आप लोग का दिमाग खराब किए ट्रेडिंग में ना। अगर आप लोग के पास $50 है और उस पर आप लोग दिन के $10 बना रहे हो, यू आर अ ट्रेडर, ठीक है। तो फजूल के लोगों के प्रॉफिट्स देख के इंप्रेस होके अपने छोटे-छोटे अकाउंट ना ब्लो कर लिया करो, ठीक है? चीज़ को सीखो, डॉक्टर उबैद वाली बात, सीखो मड़ा, सीखो, इधर-उधर देखो। तो बॉयज़ यही है हमारे पास। चलो इंटरनेट भी मस्ती कर रहा है, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और बात बॉयज़, ये व्हाट्सएप पे अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता तो नाराज़ ना हुआ करो, 250-250, 300-300 मैसेज लगे होते हैं। जब जिसका मैसेज देखता हूँ, उसे मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है जी? तो नाराज़ ना हुआ करो, मैसेज नीचे चले जाते हैं, वापस मैसेज कर लिया करो, इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आ जाती, ठीक है जी? इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।